स्वामी विवेकानंद अपना जीवन अपने गुरुदेव स्वामी रामकृष्ण परमहंस को समर्पित कर चुके थे। गुरुदेव के शरीर त्याग के दिनों में अपने घर और कुटुंब की नाजुक हालत की परवाह किए बिना, स्वयं के भोजन की परवाह किए बिना गुरु सेवा में सतत हाजिर रहे। गुरुदेव का शरीर अत्यंत रुग्ण हो गया था। कैंसर के कारण गले में से थूक, रक्त, कफ आदि निकलता था। इन सब की सफाई वे खूब ध्यान से करते थे। एक बार किसी ने गुरुदेव की सेवा में घृणा और लापरवाही दिखाई तथा घृणा से नाक भौहें सिकोड़ी। यह देखकर विवेकानंद को गुस्सा आ गया। उस गुरु भाई को पाठ पढ़ाते हुए और गुरुदेव की प्रत्येक वस्तु के प्रति प्रेम दर्शाते हुए उनके बिस्तर के पास रक्त, कफ आदि से भरी थूकदानी उठाकर पूरी पी गए। जानिए स्वामी विवेकानंद के ऐसे अनमोल विचार जो आपके जीवन की दिशा को बदल सकते हैं। वस्तुओं के विचार से मनुष्य में उनके प्रति आसक्ति का निर्माण होता है। आसक्ति से लालसा और लालसा से क्रोध बढ़ता है। हम मानव जाति को उस स्थान पर ले जाना चाहते हैं जहां न वेद हैं, न बाइबल है, न कुरान है, फिर भी यह वेदों, बाइबल और कुरान के सामंजस्य के द्वारा किया जाना है। जब तक मेरे देश में एक भी कुत्ता बिना भोजन के है, मेरा पूरा धर्म उसे खिलाना होगा। कुत्तों, शेरों, बिल्लियों और नागों जैसे जानवरों के मन भी संगीत से मुग्ध हो जाते हैं। यदि यीशु मसीह सिद्ध नहीं थे तो उनके नाम का धर्म धराशायी हो जाता है। आत्मा में न तो लिंग है, न जाति है और न ही अपूर्णता है। भारत में धर्म का अर्थ है बोध और उससे कम कुछ नहीं। नदी किसे कहते हैं? हर पल पानी बदल रहा है, किनारा बदल रहा है, हर पल माहौल बदल रहा है, फिर नदी क्या है? यह परिवर्तनों की इस श्रृंखला का नाम है। पुरुष है ब्रह्मांड का महान आकर्षण, यद्यपि अछूत और ब्रह्मांड से असंबद्ध, फिर भी यह संपूर्ण को आकर्षित करता है, ब्रह्मांड। दूसरों का भला करने से ही व्यक्ति अपनी भलाई प्राप्त करता है। मनुष्य पेट द्वारा निर्देशित होता है। वह चलता है और पेट पहले जाता है और सिर बाद में। क्या आपने यह नहीं देखा? सिर को पहले जाने में उम्र लग जाएगी। दूसरों के दोषों के बारे में कभी भी बात न करें, चाहे वे कितने भी बुरे क्यों न हों। इससे कभी कुछ हासिल नहीं होता। आप किसी की गलती के बारे में बात करके कभी उसकी मदद नहीं करते, तुम उसे चोट पहुंचाते हो और अपने आप को भी चोट पहुंचाते हो। शांत आदमी वह नहीं है जो सुस्त है। आपको सत्व को नीरसता या आलस्य समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। शांत व्यक्ति वह है जिसका मन की तरंगों पर नियंत्रण है। गतिविधिहीन शक्ति, शांति, श्रेष्ठ की अभिव्यक्ति है। हर कर्म जो हमें हमारे दिव्य स्वभाव को अधिक से अधिक प्रकट करने में मदद करता है, वह अच्छा है। हर कार्य जो उसे रोकता है, वह बुरा है। क्या आपको नहीं लगता कि कमजोर शरीर में सेक्स को नियंत्रित करना मुश्किल है, भूख या क्रोध? अगर इस दुनिया के इस नर्क में कोई एक दिन के लिए भी एक व्यक्ति के दिल में थोड़ी सी खुशी और शांति ला सकता है, तो इतना ही सच है। यह मैंने जीवन भर तड़पने के बाद सीखा है, बाकी सब तो सिर्फ चांदनी है। सबसे खुश वह आदमी है जो बिल्कुल भी स्वार्थी नहीं है। अहिंसा की परीक्षा ईर्ष्या का अभाव है। आत्मान पर खड़े हो जाओ,
तभी हम दुनिया से सच्चा प्यार कर सकते हैं। एक बहुत बहुत ऊंचा स्टैंड लो। अपनी सार्वभौमिक प्रकृति को जानते हुए हमें विश्व के सभी पैनोरमा को पूर्ण शांति से देखना चाहिए। इच्छा, अज्ञान और असमानता, यह बंधन की त्रिमूर्ति है। शादी व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं, बल्कि राष्ट्र और जाति के कल्याण के लिए होती है। वेदांत दर्शन की उच्च आध्यात्मिक उड़ानों से, जिनमें से विज्ञान की नवीनतम खोजें गूंज की तरह लगती हैं, मूर्ति पूजा के निम्न विचारों के साथ इसकी विविध पौराणिक कथाओं, बौद्धों के अज्ञेयवाद और जैनियों की नास्तिकता, प्रत्येक और सभी में हिंदू धर्म में जगह। अपने मन से कहो, मैं वह हूँ, मैं वह हूँ। इसे अपने मन में दिन रात एक गीत की तरह बजने दें और मृत्यु के बिंदु पर घोषणा करें, मैं वह हूँ। वही सच्चाई है, संसार की अनंत शक्ति तुम्हारी है। यह दुनिया कायरों के लिए नहीं है। उड़ने की कोशिश मत करो। सफलता या असफलता के लिए नहीं देखें। अपने आप को पूरी तरह से निस्वार्थ इच्छा से जोड़ो और काम करो। आपकी आत्मा के अलावा कोई दूसरा शिक्षक नहीं है। इस तरह के और नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।